हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसओ इन यूपीएससी। आज मैं आपको इस चैनल पर आज से एक नई स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको मैं कंप्लीट जीएस पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? कंप्लीट जीएस मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से इस चैनल के साथ बने रहना है। आप देखना, मैं बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस चैनल पर आपको कंप्लीट जो जीएस है वो बताने जा रहा हूँ। इसमें अगर आप इन चैनल की वीडियोस को देखोगे तो आप पाओगे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है आपके लिए। तो चाहे आप एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पर टिप्स बताऊंगा या ट्रिक्स बताऊंगा या इन्फॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड टू जीएस। तो जीएस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो बिल्कुल मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल आपको टिप्स पर याद कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप इस एक वीडियो को एक बार वीडियो कंप्लीट देखो, आपको हर चीज़ टिप्स पर याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल टिप्स पर याद कराने की आपको, जिस तरीके से मैंने भी करी है। तो देखो, मैं आपको बताऊंगा। तो पहला मैंने बता ही दिया कि जीएस में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इसमें बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाएगी जीएस। और इसमें जो टॉपिक नंबर 1 आज हम जीएस में हम हिस्ट्री करने जा रहे हैं। पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक 1 है जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है? मेजर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। मेजर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको बताइए कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था, उससे पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए थे। ठीक है, इनको आप जानते होंगे, ये कौन है, इनको आप जानते होंगे। आई होप इनको भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताऊंगा, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और बिल्कुल मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, केवल बताऊंगा आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ज़्यादा उतना खाली याद कराने का नहीं बता रखा उसमें कि आपको किस चीज़, किस तरीके से चीज़ें रिमेंबर हो। मैं आपको चीज़ें बिल्कुल, इस वीडियो को देखोगे ना आप, आपको बस रिवाइज करना हल्का सा एक बार, बिल्कुल टिप्स पर ट्रिक्स पर याद करा दूंगा। देखो देखो, पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है मित्र मेला। क्या लिखा हुआ है? मित्र मेला। तो ये मित्र मेला नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और ये मित्र मेला नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कहाँ पर? पूना में बनी थी ये। और किसने बनाई थी? ये सावरकर ब्रदर्स। कुछ कुछ आपको रैंडमली याद करने पड़ेंगे, कुछ कुछ मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। जैसे अब देखो क्या लिखा हुआ, मित्र मेला। मित्र मेला नाम लिखा हुआ मित्र, कि मित्र भी है और मेले में मित्र, मित्र के साथ जाते हैं हम, जाते हैं मेले में किस साथ जाते हैं हम? अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। अब ये सावरकर ब्रदर्स नाम में लिखा हुआ है, सावरकर ब्रदर्स। सावरकर मतलब सज सवरकर, सावरकर मतलब सज सवरकर। सवरकर जा रहे हैं ब्रदर, दो भाई मेले में सज सवर करके जा रहे हैं। आगे समझ में? तो इस तरीके से याद रखो मित्र मेला को। क्या आपको समझ आ रहा है मित्र मेला किस तरीके से याद रखने हैं? अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है। हर चीज़ का मैं ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है आर्य बंधव समाज। आर्य बंधव समाज। अब देखो, आर्य बंधु समाज, अभी रुक जाओ, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। इससे पहले ये देखो, अभिनव भारत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत, अभिनव जो भारत बनाई है ना, वो बनाई है वीडी सावरकर जी ने। किसे बनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनव भारत, वीडी सावरकर जी ने। अब देखो, इसको कैसे याद करना है? इसको ऐसे याद रखना है कि भारत में आपको पता है, जो विनायक दामोदर वीडी सावरकर जी थे, उनको ना काला पानी की सजा हुई थी। बहुत टाइम तक काला पानी में रहे थे वो। भारत के लिए बहुत त्याग करा था उन्होंने। भारत के क्या है वो? अभिनव हैं वो, अभिनव गौरव हैं वो। ठीक है ना, वीडी सावरकर जी, उन्होंने काला पानी की सज़ा, अंग्रेजों ने उनको काला पानी की सज़ा दी थी। बहुत सालों तक वो वहीं रहते, अंडमान निकोबार में, जेल में, काला पानी बोलते हैं उसको। तो ऐसे याद रखना, भारत के अनुभव कौन है? क्योंकि भारत के लिए बहुत ज़्यादा त्याग करा ना उन्होंने, बलिदान दिया, त्याग करा। तो अभिनव भारत कौन है? वीडी सावरकर जी। ठीक है ना। अगला देखो, वरना ऐसे याद रखो, भारत, भारत में क्या? सावरकर, सज सवर रहे हैं। भारत में लोग जनरली क्या करते हैं? सजते और संवरते हैं, इस तरीके से। तो दो, अभी मैंने आपको दो याद कराया। मित्र मेला, देखो क्या बोला मैंने? मित्र मेला। मित्र मेला में क्या बोला मैंने आपको? मित्र मैंने बोला मित्र के साथ मेले में जा रहे हैं सज सवरकर। सज सवरकर दो भाई जा रहे हैं, सावरकर ब्रदर। ठीक ना। देखो, अभिनव भारत, तो भारत का अभिनव कौन था? जो भारत के लिए जेल में गए थे। कौन गए थे? वीडी सावरकर, सज सवरकर के, सज से संवरते रहते थे वो। ठीक है ना। यह भारत जो है, अभिनव भारत लिखा हुआ है, तो भारत में लोग क्या है? सजते संवरते रहें, वीडी सावरकर। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अगला, इसमें कई चीज़ें ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाले में इंपॉर्टेंट है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे ये स्वदेश बंधव भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हिंदू धर्म सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म सभा किसने बनाया? हिंदू धर्म सभा। तो देखो, हिंदू धर्म सभा याद रखना, हिंदू धर्म सभा बनाई थी चेपकर ब्रदर्स ने। किसने? चेपकर ब्रदर्स ने। चेपकर ब्रदर्स
तो हिंदू धर्म सभा, हिंदू धर्म सभा का क्या है, अब या ऐसे याद रखो, हिंदू धर्म, हिंदू जो धर्म है ना, वो हिंदू धर्म के बारे में एक सभा बनाई थी, किसने, चेपकर ब्रदर्स ने। इसको ऐसे याद रखो कि हिंदू धर्म के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, हिंदू धर्म के बारे में पोस्टर चिपका रहे हैं कि अरे यार यहाँ रामलीला होने वाली है, यहाँ पर ये कुछ मंचन होने वाला है, यहाँ पर कोई सत्संग होने जा रहा है, तो हिंदू धर्म के बारे में तो प्रचार प्रसार के तौर पर, तो चिपकर, तो चिपकाओ चिपकाओ दीवार पर चिपकाओ, चिपकर ब्रदर्स, ऐसे याद रख दो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी। गदर पार्टी किसने बनाई, गदर पार्टी, गदर पार्टी बनाई थी लाला हरदयाल जी ने। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका। तो गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल, ऐसे याद रखो, गदर मचा रखा है, गदर पार्टी मतलब गदर, गदर मचा रखा है इसने। लाला नहीं होता, लाला दुकानदार को जनरली बोलते हैं, लाला हरदयाल मतलब हर लाला ने गदर मचा रखा है, ऐसे याद रखो। आजकल तो हर लाला ने गदर मचा रखा है, ठीक है ना, हर लाला ने, लाला हरदयाल, ठीक है ना, हर लाला ने क्या कर रखा है, गदर मचा रखा है, ऐसे याद रख लो। अगला देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये किसने बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इंग्लिश नाम लग रहा है, इंग्लिश नाम जनरली आपको पता ही है, इन मॉडर्न इंडिया में या एंशिएंट इंडिया में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो किस इलाके के थे, जनरली जो बंगाल के रीजन के थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ टैगोर आपने सुना होगा, सुरेंद्र नाथ ठाकुर या फिर क्या बनर्जी, चटर्जी, रॉय, सब उस साइड के ही तो थे, वेस्ट इंडिया के, सॉरी ईस्ट इंडिया के, वहाँ पर मतलब ईस्टर्न पार्ट में, जैसे बांग्लादेश है यहाँ पर, या वेस्ट बंगाल है वहाँ पर, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कौन था, देखो नाम में लिखा था चटर्जी, देखो आगे ना बंगाली, चटर्जी, मुखर्जी, रॉय, ठाकुर, टैगोर, ये सब कहाँ के होते हैं, वेस्ट बंगाल के होते हैं जनरली, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जोगेश चंद्र चटर्जी या फिर सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रख लेना कि चटर्जी ने, किसने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाई थी, चटर्जी ने, तो चटर्जी याद रख लेना। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है नौजवान सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सबसे नौजवान कौन थे, भगत सिंह ही थे सबसे नौजवान, और बहुत ही जल्दी वो मेरे हिसाब से 21 साल के से कम उम्र में उनकी क्या हो गई थी, फांसी पर उनको अंग्रेजों ने फांसी मतलब देश के लिए बलिदान दे दिया था उन्होंने। तो नौजवान, कितने नौजवान थे उस समय, देखो कितने छोटे थे, 21 साल से भी कम उम्र के थे, उस टाइम पर उनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, भारत के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया था। तो भगत सिंह के बारे में जानते हो आप, भगत सिंह नौजवान, तो नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे वो, नौजवानों के लिए प्रेरणादायक थे उस ज़माने में, अभी भी हैं ओबियसली, ठीक है। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट, अब देखो ये केवल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये वाला क्या है, केवल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, और ये क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया है, और ये सोशलिस्ट जोड़ा था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, ये जोड़ा था चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आपने बहुत बहुत नाम सुना होगा, नाम में लिखा हुआ आज़ाद। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, देखो सोशलिस्ट मतलब वही होता है, आज़ादी से रिलेटेड होता है, इंडिया के उसमें भी है, प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट जो है कि समाज का भला हो, समाज को आज़ादी मिले, ठीक है ना, हर समाज के हर वर्ग का क्या हो, उत्थान हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, कोई वर्ग पीछे ना छूट जाए, हर वर्ग को आज़ादी मिले। तो इस तरीके से नहीं केवल अमीर लोग ही आज़ादी जी रहे हैं, बाकी गरीबों को गुलाम बना के रखा हुआ है, नहीं, सोशलिस्ट समाजवादी, तो यहाँ से याद रखना आज़ाद से, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, पहले मैंने क्या बोला, मित्र मेला, हर चीज़ की ट्रिक बता रखी मैंने, देखो मित्र मेला, मेले के साथ मित्र में जा रहे हैं कौन, सज सावरकर ब्रदर्स, दो भाई जा रहे हैं, सावरकर ब्रदर्स बोला। अगला मैंने बताया अभिनव भारत, भारत का अभिनव कौन है, भारत में जनरली लोग कैसे रहते हैं, सज सावरकर रहते हैं, तो सावरकर ही था, इसका वीडी सावरकर थे। अगला अगला मैंने आपको बताया था हिंदू धर्म सभा, हिंदू धर्म के बाद चिपका रहे हैं, हिंदू धर्म के बारे में क्या चिपका रहे थे, पोस्टर चिपका रहे थे ना हिंदू धर्म के बारे में, चिपका ब्रदर्स। अगला गदर पार्टी, गदर पार्टी के बारे में क्या बताया मैंने आपको बताया गदर पार्टी, गदर मचा रही, किसने मचा रखी थी गदर, दिमाग लगाओ, लाला, एक लाला जी थे, उन्होंने गदर मचा रखी है, दुकानदार लाला ने गदर मचा रखी थी अमेरिका में, लाला हरदयाल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंग्लिश नाम है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जनरली ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे, बंगाल के लोग थे, तो चटर्जी बनाए थे, क्या, जोगेश चंद्र चटर्जी। अगला नौजवान सभा, मैंने आपको बताया नौजवान कौन था, सबसे नौजवान कौन था बताओ, भगत सिंह, तो भगत सिंह जी ने नौजवान, भगत सिंह ने बनाई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया था इसी वाले में, तो सोशलिस्ट मतलब समाज, समाजवाद, हर समाज का हर तबका आगे बढ़े, ठीक है ना, हर वर्ग को बराबर का मौका मिले, तो आज़ादी मिले, हर वर्ग को आज़ादी मिले, तो आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। मैं इनकी ईयर की भी ट्रिक बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा आपको इनके, ठीक है, इनके प्लेस की बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। तो फिलहाल आपने इतनी सारी देखो, हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो आपने ये याद कर लिया है। अगला देखो, ये मैंने बता ही दिया। अगला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है,
आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा, प्रार्थना सभा, आर्य समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको याद करने की टेक्निक देखो। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा माने राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा, आत्मीय मतलब आत्मा, आत्मीय मतलब क्या होता है ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, आपको याद करनी ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे हो। आत्मीय मतलब आत्मा, और आत्मा क्या, राजा राम राम, राजा राम लिखा रहा, राम भगवान राम, भगवान राम क्या बोलते थे, अरे शरीर तो नश्वर है, नहीं बोलते थे, रामायण आपने सुनी, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो कुछ, शरीर तो क्या है, आज ये है कल दूसरा शरीर हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा के बारे में नहीं बोलते थे कि आत्मा अमर होनी चाहिए, आत्मा अमर है। आत्मीय सभा, राजा राम, राम ने, भगवान राजा राम ने बोला था, ठीक है, ऐसे याद रखो। राम मोहन, राम मोहन को बोल रहा है, भगवान राम मोहन को बोल रहे हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा अमर है भाई, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो आज गया कल आत्मा आपकी दूसरे किसी शरीर में प्रवेश कर जाएगी, ऐसे याद रखो। तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तत्व, तत्व का बोध, बोध मतलब ज्ञान, तत्व का ज्ञान, तत्व क्या होते हैं, तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, होते नहीं होते ऐसे, इनको क्या बोलते हैं, इनको तत्व। अरे एलिमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एलिमेंट नहीं होते हैं हाइड्रोजन, कितने सारे हमने बचपन में याद किए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ऑर्गन, कैल्शियम नहीं पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इस तरीके से हमने बहुत सारे याद किए थे, अगर आप याद आ रहा होगा तो, ठीक, 50 तक तो मैंने भी याद किए थे, अभी मतलब उतने याद नहीं आ रहे। तो इस तरीके से तो तत्व के बारे में जो बोध होता है, तत्व के बारे में जो बोध होता है वो किसने कराया था, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये इनका नाम तो आपको बहुत ही फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, तो तो देवेंद्रनाथ टैगोर सब रिलेटिव ही थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में तत्व, तत्व का बोध किसने कराया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, किसने कराया, देवेंद्रनाथ। अब कोई बोलेगा याद कैसे हुआ, देखो देवेंद्र मेरा नाम है, देवेंद्र किसका नाम, मेरा नाम, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा नाम देवेंद्र है, तो ऐसे याद रखो। कितने सारे देवेंद्र सर ने कितने सारे क्या तत्वों के बारे में बताया था, और ये बता दूंगा वो 50 मेरे को लगभग याद है, 2-3 बार बोलूँगा ना मेरे को याद हो जाएंगे वो। 50 एलिमेंट मेरे को सीक्वेंस वाइज नहीं होते, जैसे आपको कम से कम 15-20 होंगे, तो मेरे को 50 तक का कंटिन्यूस एलिमेंट याद है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल होती है वो, तो वो जो तत्व हैं, तो उनको हिंदी में तत्व बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो उन तत्व के बारे में बोध किसने करा, देवेंद्र सर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्र कौन है, मैं, ठीक है ना, मेरा नाम देवेंद्र, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है मेरा नाम, ठीक है ना, देवेंद्र नेगी है मेरा नाम, पर ऐसे याद रख लेना। अगला प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज मतलब प्रार्थना सभा, नाम में लिखा प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना सभा किसे, आत्माराम पांडुरंग। अब देखो ऐसे याद रखो इसको, प्रार्थना कर रहे हैं, किसकी प्रार्थना कर रहे हैं भाई, आत्मा की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आत्मा क्या रहे, भगवान हमारी आत्मा को, बोलते नहीं है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी आत्मा को शुद्ध रखे, प्योर रखे, बोलते नहीं, बोलते हम ऐसे, कोई मर जाता है तो उसके बाद भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है ना, इनकी आत्मा को अच्छी से अच्छी जगह पर पहुंचाए, इस तरीके से। तो प्रार्थना कर रहे हैं किसके बारे में, आत्मा के बारे में, आत्माराम पांडुरंग, इस तरीके से। आर्य समाज, आर्य देखो आर्य क्या थे, आपको एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पता होगा, वरना एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल आप इतने याद रखो। आर्य, कई लोग बोलते हैं कि आर्य बहुत क्या थे, क्रूर थे, और कई लोग क्या बोलते हैं कि आर्य 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 आर्य, मतलब हम अपने पूर्वज किसको मानते हैं, आर्यंस को ही मानते हैं जनरली, अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ी होगी तो आर्य लोग आए थे कहीं सेंट्रल एशिया से आए थे, वहाँ से आर्य लोग आए थे, उन्होंने यहाँ के नेटिव लोगों को हराया, फिर वो आपस में मिल गए, फिर धीरे धीरे करके वो कल्चर हमारा आगे बढ़ा, हिस्ट्री आगे बढ़ी। तो आर्य लोग कहते किसी में भी दया नहीं करते थे, आर्य लोग क्या करते थे, दया नहीं करते थे, वो जो भी आते थे वहाँ उजाड़ के चले जाते थे, मार देते थे, उस टाइम पे ऐसी होती थी, उस टाइम पे लड़ाई ऐसी तो मारा और वहाँ पर कब्जा कर लिया, फिर वहीं पर रहने लग गए, खाने पीने लग गए, हंटिंग कर ली, किसी पर भी दया नहीं होती थी उस टाइम पर, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, कि मतलब जो सर्वाइव करेगा, वरना तो मारो और मरो, वरना तो खुद ही मर जाओगे तुम। तो आर्य किसी पे भी दया नहीं करते थे, ऐसे याद रखो। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे याद रखो, आर्य लोग किसी पर दया करते थे नहीं, मारो और बस जियो बस, वरना तुम खुद ही मर जाओगे, ठीक है। अभी तो मैंने क्या क्या बताया, देखो ये मैंने बताया आत्मीय सभा, आत्मा के बारे में कौन बता रहा है, कौन बोल रहा है कि भाई आत्मा प्योर होती है, भगवान राम, राजा राम मोहन राय, राम मोहन को बता रहे हैं कि भाई आत्मा ही प्योर है। तत्वबोधिनी सभा, तत्व के बारे में किसने बोध कराया, तत्व मतलब एलिमेंट के बारे में देवेंद्र सर ने, कौन है देवेंद्र, मैं, मेरा नाम देवेंद्र है, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज, किसके किसके बारे में प्रार्थना करते हैं हम, कि आत्मा को शांति दे, हे भगवान आत्मा को शांति दे। आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज, आर्य लोग क्या करते थे, दया नहीं करते, कौन थे, आर्य, आर्य मतलब आर्यंस, तो आर्य लोग कभी भी दया नहीं करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, आगे सुन, रामकृष्ण मिशन, राम, ये तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी, अब देखो यूथ लीडर बोलते हैं इनको,
इन्हीं के नाम पे यूथ डे मनाया जाता है। मनाया था नहीं मनाया था डे, नेशनल यूथ डे इन्हीं के नाम पर बनाया था, स्वामी विवेकानंद जी। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो राम और कृष्ण के परम भक्त हैं। राम कृष्ण, देखो राम के भी हैं हम लोग जैसे, और कृष्ण भगवान के भी भक्त हैं, ठीक है, जो भी हिंदू है मतलब, बाकी जो अपने अपने धर्म के हैं वो अपने अपने। तो राम और कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जी, विवेक से याद रखो, विवेक तो आपके उसमें बहुत सारे वो होंगे क्या, वरना विवेकानंद तो आपको पता होना चाहिए। विवेकानंद यूथ के लीडर माने जाता है, भी यूथ का लीडर या नेशनल यूथ डे इन्हीं के नाम पर बनाया जाता है। तो जो आज का नेशनल का यूथ है वो राम और कृष्ण दोनों को मानता है, नहीं मानता है? हम अयोध्या भी गए हुए हैं और आप मथुरा भी गए होंगे, राम और कृष्ण दोनों को मानता है, या विवेक से याद रख लो, विवेक मानता है। उसके बाद है वन ऑफ विवेकानंद जी से पता होना चाहिए। अलीगढ़ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैयद अहमद खान, ये सैयद अहमद खान जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ मूवमेंट का कौन है? सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट का, ये तो याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलीगढ़ मूवमेंट भी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अगला होम रूल, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, सब याद कराऊंगा मैं आपको। होम रूल का क्या है? होम में रूल कौन करेगा? जनरली होम में रूल कौन करती है? लड़कियां करती हैं, करती नहीं करती? होम में, घर में रूल कौन करती है? मम्मी करती है या बहन करती है, कोई भी लड़की करती है होम में रूल। होम रूल कौन? एनी बेसेंट, ये लड़की थी, ठीक है ना, एनी बेसेंट थी, कौन थी? एनी बेसेंट। या फिर जो जो भगवान की पूजा करता है बस वही होम में रूल करता है। बाल गंगाधर तिलक, तिलक 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 लगा हुआ, उनके माथे पर तिलक लगा हुआ, तो जिनके माथे पर तिलक लगा रहेगा वही भाई, और तिलक जनरली किनके माथे पे लगा रहेगा? जो बड़े बुजुर्ग होंगे वही लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वही रूल करते हैं होम को। तो एनी बेसेंट, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम की बात चल रही है उस ज़माने में, तो अंग्रेजों के वहाँ भी जो घर में उनको रूल, होम को रूल कौन करता था? लड़कियाँ करती थी, एनी बेसेंट, ठीक है, इस तरह की याद कर लो। और लास्ट, एक सेकेंड, और लास्ट क्या लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन, अभिनव भारत सोसाइटी, ये जो मैंने बताई थी आपको, ये लास्ट वाला देखो, याद याद करो। अभिनव भारत के बारे में मैंने बताया था कि भारत में क्या कर रहे हैं? सज संवर के रहते हैं लोग, तो वीर सावरकर, याद रहा। तो मैंने किस तरीके से कितनी सारी चीज़ें आपको याद करा दी, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, रिवाइज, ठीक है। मैं आपको आज कंप्लीट सारे ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर याद करा दूंगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक बार वीडियो और देखना है, दोबारा माइंड रिकॉल हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें याद। क्या बोला? मित्र मेला, जल्दी बोलो, माइंड में जोर डालो। मित्र मेला, मित्र मेला, मेले में मित्र के साथ जा रहे हैं सज संवर कर, दो भाई सावरकर ब्रदर्स। उसके बाद इसको स्किप करो अभी। उसका अभिनव भारत अभी आया दो बार। अब भारत में क्या लोग रहते हैं? भारत में लोग सज से संवरते हैं, वीडी सावरकर। उसके बाद हिंदू धर्म सभा, हिंदू धर्म के बारे में क्या कर रहा हो? पोस्टर चिपका रहे हो, चेपाकर ब्रदर्स। गदर पार्टी, गदर पार्टी, गदर मचा रखा है किसने? लाला ने, एक लाला थे वो, ओ लाला, लाला जी ने हर जगह गदर मचा रखा है, लाला हरदयाल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंग्लिश नाम है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सान्याल। उसके बाद नौजवान सभा, कौन था सबसे नौजवान? था भगत सिंह जी, कौन थे? भगत सिंह। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट लिखा आ गया ना, जहाँ सोशलिस्ट लिखा आ गया सीधे समझ जाना, अच्छा सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, मतलब सोशल है वो, समाज को, हर वर्ग को आगे बढ़ा रहा है, हर वर्ग को आज़ाद कर रहा है, ऐसे नहीं कोई अमीर है और बाकी सब गरीब उनके गुलाम है, नहीं कोई गुलाम नहीं रहेगा, सब आज़ाद रहेंगे, सोशलिस्ट मतलब आज़ादी। चंद्रशेखर आज़ाद। आत्मीय सभा, जल्दी बोलो, आत्मा के बारे में कौन बता रहा है? भगवान राम बता रहे हैं कि आत्मा क्या होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए, ठीक है ना। तत्व बोधिनी सभा, तत्व एलिमेंट के बारे में किसने बोध कराया आपको? देवेंद्र ने, देवेंद्र टैगोर। प्रार्थना सभा, प्रार्थना क्या करते हैं हम? ये भगवान क्या हमारी आत्मा को या उनकी आत्मा को, हमारी आत्मा को शुद्ध करे और उनकी आत्मा को शांति दे। आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज, आर्य लोग किसी पे भी दया नहीं करते थे, सबको मार देते थे जो भी रास्ते में आता था उनके सर्वाइवल के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती किसी पे भी दया नहीं करते थे वो। रामकृष्ण मिशन, राम और कृष्ण के बारे में कौन पूजा करता है आजकल? आजकल के यूथ, आजकल के यूथ मतलब यूथ लीडर, यूथ लीडर कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट का क्या है? सर सैयद अहमद खान, याद रखना है आपको। उसके बाद होम रूल, होम में रूल कौन करता है? एक लड़की करेगी उस ज़माने में, उस ज़माने की बात हो रही है तो उस ज़माने में लड़कियां तो जनरली रूल कौन करता? ब्रिटिश लोग करते थे, ब्रिटिश लोग में भी उनके घर में रूल कौन करता था? ब्रिटिश लोग तो इंडिया में रूल करते थे लेकिन उनके घर में रूल कौन करता था? कोई लड़की करती थी, एनी बेसेंट। और इंडिया में कौन रूल करता था? होम रूल, इंडिया के होम में, इंडिया के होम में जो तिलक लगाते थे बड़े बुजुर्ग जो, ठीक है ना, तो बाल गंगाधर तिलक जी। और अभिनव भारत सोसाइटी मैंने बता ही दिया, अभिनव भारत, ठीक है ना, भारत जहाँ लिखा आ गया, भारत बोल के लोग बहुत ज़्यादा सस्ते संवरते हैं, वीर सावरकर, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बताई। अब देखो इतनी सारी, अब ये ज़्यादा मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने क्या कर लिया है, लूसेंट से ले लिया मैंने, लूसेंट से कॉपी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। अब मैं आपको इसमें से बताऊँगा फटाफट, ठीक है, ताकि आपको देखो, आपको याद करने से मतलब होना चाहिए।
तो मैंने रेफरेंस दे दिया है, ये लूसेंट में भी है, लेकिन लूसेंट में आप केवल पढ़ोगे और छोड़ दोगे नहीं, मैं आपको ये याद कराऊंगा है क्या समझ। जैसे पहले मैंने ट्रिक बताई, मैं याद रखना आपको हर चीज़ की ट्रिक बताऊँ, और ये ऐसे नहीं कि आप सोचोगे अरे यार सर ये तो अभी याद रहेंगे बाद में भूल जाओ, बिल्कुल नहीं भूलोगे आप इसको 2 बार देखो 3 बार देखो इस वीडियो को, और याद रखना मैं आपको हर चीज़ मैक्सिमम चीज़ें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स से बता दूंगा, आप बोलोगे आप मजे आ गए यार ये तो बिल्कुल याद हो गया सर, 2-3 बार पढ़ोगे ना, वरना ऐसे आप रटोगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ कुछ आपको आता होगा, कुछ कुछ आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, कुछ कुछ मैं आपको इन ट्रिक से बताऊँगा, आपको बहुत मजा आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ईयर्स की भी ट्रिक बताऊंगा, ईयर्स की भी किस तरीके से होती है, इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास ईयर की भी, ठीक है। तो आप देखना धीरे धीरे करके आपको कैसे याद हो जाते हैं। अगला देखो, यहाँ पर देखो, ये आपको पता है लूसेंट की मैंने फोटो कॉपी ली हुई है, मैं इसको बना भी सकता था पर मैंने कहा इतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, फिर आप फोटो खींचो यूज़ लो उसका, ठीक है ना। इसमें मैं ई बुक भी देख रहा था, मिली नहीं। देखो एसेटिक सोसाइटी का विलियम जोन्स जी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेटिक सोसाइटी का कौन है, विलियम जोन्स। कई मैंने इसमें से पहले ही करा दिया आपको, कई जो बच गए वो कराऊंगा। देखो एसेटिक सोसाइटी का कौन है, विलियम जोन्स। अब कोई बोलेगा विलियम जोन्स एसेटिक सोसाइटी का कौन है, विलियम जोन्स। याद रखना ये विलियम जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार आएगा विलियम जोन्स। निक जोन्स का नाम सुना आपने, निक जोन्स। प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का नाम क्या, निक जोन्स, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। प्रियंका चोपड़ा के नाम का हस्बैंड का नाम क्या, निक जोन्स ब्रदर्स दोनों, ठीक है। निक जोनास है वैसे तो, ठीक है ना। तो एसेटिक सोसाइटी, ठीक है ना। तो एक सेकेंड ना, सॉरी। तो एशियाटिक सोसाइटी, एशिया में भी जो जोन्स ब्रदर हैं वो आ गए हैं, आगे ना आगे, एशिया इंडिया एशिया में ही तो है, ठीक है ना। एशियाटिक सोसाइटी का विलियम जोन्स, निक जोन्स याद रख लो आप। एशिया में भी उन्होंने अपनी सोसाइटी बना ली है, अमेरिका का है ना। अगला देखो आत्मीय सभा, मैंने बता दिया आपको, क्या बताया मैंने आत्मीय सभा के बारे में। मैंने बोला जो आत्मा है कौन बताएगा, भगवान राम बताएंगे उनके बारे में, राजा राम मोहन राय, बताया नहीं बताया मैंने। वेदांत कॉलेज, अब ये भी याद रखना, ये भी राजा राम मोहन राय ने बनाया था वेदांत, इसको ऐसे याद रखो, वेदांत कॉलेज। मतलब भगवान राम ने क्या बोला था, अरे स्कूल जाओ, स्कूल पढ़ो, या कॉलेज पढ़ो, विद्यालय उस ज़माने में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल जाओ, वेद पढ़ो, उस ज़माने में वेद पढ़ते थे लोग, पढ़ते नहीं पढ़ते। हाँ तो ऐसे याद रखो, राजा राम मोहन ने क्या आत्मा के बारे में बात करते थे, तो राजा राम मोहन ने क्या वेद पढ़ो, वेदांत कॉलेज में जाकर के वेद पढ़ो, कॉलेज मतलब उस ज़माने के गुरुकुल में राजा राम बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान राजा राम से याद रखो इसको। युवा बंगाल आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यंग बंगाल। ये हेनरी लुई विलियम डिरोजियो का नाम याद रख लेना। क्यों, ये आपको नाम तो ब्रिटिश लग रहा होगा लेकिन ये पूरे इंडिया की साइड थे, है समझ। बहुत सारे ब्रिटिश ऐसे भी थे जो इंडिया के फेवर में थे, वो इंडिया को सपोर्ट करते, बोलते थे हाँ यार तुम लोग सही हो यार, ये गलत कर रहे हैं अंग्रेज लोग यहाँ पर, ठीक है। तो युवा बंगाल आंदोलन, उन्होंने ही, ये स्कूल के प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वहाँ ये कॉलेज में जो यूथ होते थे, इंडियन यूथ होते थे, उनको इनकरेज करते थे, बोलते अरे लड़ो तुम अपने लिए, अपनी धरती के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो, ठीक है ना। तो इन्होंने ही बनाया था यंग बंगाल आंदोलन, क्योंकि बंगाल में पढ़ाते थे, मैंने पहले बता दिया, बंगाल में उस टाइम पे बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, ज़्यादा डेवलप, पढ़े लिखे मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि उस ज़माने पे जो ज़्यादा कल्चर्ड या फिर ज़्यादा क्या बोलेंगे उसे, ज़्यादा एजुकेटेड जो लोग थे वो बंगाल से थे। इंसेंट इंडिया में, मतलब इंसेंट मतलब मॉडर्न इंडिया, अभी तो इंसेंट ही हो गया हमारे लिए वो भी, पर जो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं गांधी जी के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, तो उस मॉडर्न इंडिया में जनरली बोला जाता है कि क्या, कि जो ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड भी वहीं से होता था, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ के माने जाते थे, ठीक है। एजुकेशन ज़्यादा प्रखर वहीं थी बंगाल वाले इलाके में, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन, तो उन्होंने ही बंगाल में क्या करा था, बोला था कि चलो अपने लड़ाई लो। तो ये याद रखना, ये नाम तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, हेनरी लुई विलियम डिरोजियो। तो ऐसे याद रखना, डरो मत जियो, तुमको जीना है, डरो मत तुमको जीना है, ये यंग बंगाल है, तुमको मरना नहीं है, तुमको जीना है, देश के लिए लड़ना है, डिरोजियो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इंडिया के लिए बहुत सपोर्ट में थे। ब्रह्म समाज, अब देखो ये ब्रह्म समाज, ब्रह्मा के बारे में कौन बताएगा, भगवान राम ही तो बनाएंगे। भगवान राम कौन थे, विष्णु का अवतार थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्मा के बारे में कौन बता, राजा राम मोहन राय बता रहे हैं, ऐसे याद रखो। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका, अब देखो लैंड होल्डर सोसाइटी को ऐसे याद रखो, लैंड होल्डर, आपको पता है द्वारिका कहाँ है, द्वारिका है गुजरात में, और वो कहाँ है, डूबी हुई है, समुद्र के नीचे डूबी हुई है, नहीं है द्वारका नगरी, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, राज करते थे। तो द्वारका नगरी समुद्र के अंदर डूबी हुई, समुद्र के अंदर डूबा हुआ शहर है वो द्वारका। तो वहाँ, अरे वो समुद्र को ऊपर आ गया हुआ वाला हिस्सा, और वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी, मतलब वहाँ लोग ज़मीन ले रहे हो, तो ऐसे याद रख लो, लैंड होल्डर सोसाइटी कहाँ, द्वारका में, अब ज़मीन के ऊपर आ गया वो हिस्सा। अगला क्या लिखा, तत्वबोधिनी सभा, मैंने आपको बता दिया तत्वबोधिनी, तत्व के बारे में, तत्व मतलब एलिमेंट के बारे में बोध कौन कराएगा, देवेंद्र, मेरा नाम क्या है देवेंद्र, याद कराया था। उसके बाद
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ब्रिटेन में कौन था, याद रखना, इंडिया का जो प्रखर नाम ब्रिटेन में था वो था दादा भाई नेहरू। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी पॉवर्टी पर, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उन्होंने। तो दादा भाई नेहरू जी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते थे कहाँ पर, वहाँ पर ब्रिटेन में, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बनाई थी, कहाँ किसने बनाई थी, दादा भाई नेहरू जी ने, ब्रिटेन में। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली का कौन है, गोपाल हरि देशमुख। देखो परमहंस, आपने ना गोलमाल मूवी तो जरूर देखी होगी, गोलमाल मूवी देखी, उसमें उसका नाम क्या है, गोपाल। गोपाल गोपाल गोलमाल मूवी तो एक कोई ना कोई पार्ट देखा, अजय देवगन का नाम गोपाल रहता है, कॉमेडी मूवी है ना उसमें। परमहंस, परमहंस मतलब हंसी आती है, परम हंसी आती है उसमें, आती है गोलमाल की कोई मूवी देख लो कितनी हंसी आती है, कॉमेडी मूवी है। तो उसमें उसमें हीरो का नाम क्या है, गोपाल ही है, नहीं है। तो गोपाल को देख के हर बार आपको परम हंसी आती है, इस तरीके से याद रखा मैंने, ठीक है। 10 वाला छोड़ दो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 वाला, बालिका विश्वविद्यालय। बालिका विश्वविद्यालय बनाया था ज्योतिबा फुले ने, किसने बनाया था, ज्योतिबा फुले। अब जैसे बालिकाओं के लिए एक सेपरेट विश्वविद्यालय बनाया था, पहले तो ऐसा था कि मिक्स था, लड़कियां उसमें बहुत कम आती थी, लड़के आते थे मैक्सिमम 99% या 95%। अब केवल लड़कियों के लिए सेपरेट एक बना दिया गया बालिका विश्वविद्यालय। अब लड़कियां क्या होगी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, फूले नहीं समारी लड़कियां, अरे यार हमारे लिए सेपरेट एक स्कूल बन गया, बढ़िया हो गया यार, वरना यार लड़कों के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो अब लड़कियां फूले नहीं समा रही, ऐसे बालिका विश्वविद्यालय ज्योतिबा फुले। अगला क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश इंडिया से छोड़ दो, एंग्लो लिटरेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़ ने, ठीक है। उसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी, छोड़, ये हमने पढ़ लिया था वैसे, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने एक और बनाया था, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक, और एक और नहीं पढ़ी थी हमने। अब देखो दादा भाई नेहरू जी की एक और चीज़ आ गई, क्या आ गई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि इसकी ब्रिटिश लोगों की थी, ब्रिटिश जो ट्रेडर थे उनकी थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी दादा भाई नेहरू जी ने, कहाँ, ब्रिटेन में। दो चीज़ बनाई इन्होंने, दो तीन चीज़ें बनाई इन्होंने, एक तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उसी के नाम से, और एक जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्या, दादा भाई नेहरू जी ने ये वाला क्या बनाया था, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दो चीज़ें बनाई इन्होंने ब्रिटेन में, इसलिए नाम ब्रिटिश लिखा हुआ है, ठीक है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा बनाई थी एमजी रनाडे ने, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, ठीक है। अब देखो मैं आपको याद कराता हूँ, दोबारा रिवाइज कराता हूँ, क्या बोला मैंने आपको, एशियाटिक सोसाइटी, एशिया की सोसाइटी में कौन नए बंदे रहने आ गए अमेरिका के, विलियम जोन्स, निक जोन्स, विलियम जोन्स, ऐसे याद रख लो। आत्मीय सभा, आत्मा के बारे में कौन बताएगा, राजा राम जी बताएंगे आत्मा के बारे में। वेदांत कॉलेज, वेद में कॉलेज में पढ़ो या गुरुकुल में पढ़ो, कौन बताएगा, राजा राम जी बताएंगे। युवा बंगाल आंदोलन, युवा जो बंगाल है वो आंदोलन कर रहा है, मैंने क्या बताया था कि तुमको डरना नहीं है, जीना है, बंगाल के यंग लोगों को बोले तुमको डरना नहीं है, तुमको जीना है। डिरोजियो, लुई विलियम डिरोजियो इंडिया की साइड थे। ब्रह्म समाज, ब्रह्मा के बारे में कौन बताएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के तो अवतार थे, राजा राम नहीं थे। तो राजा राम मोहन राय। लैंड होल्डर्स, लैंड कहाँ पर होल्ड करनी है, द्वारका में जो ज़मीन के नीचे है, अब वो ऊपर आ गया वहाँ पर लैंड होल्ड करनी है आपको, ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर जी। तत्वबोधिनी सभा, तत्व के बारे में कौन बताएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी बताएंगे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, नाम में लिखा हुआ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश में कौन था इंडिया का, ब्रिटिश में इंडिया का था दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। परमहंस मंडली, परम हंसी आ जाती है किसका, गोपाल, गोपाल गोपाल, जैसे हम गोपाल देखते तो हमको हंसी आने लग जाती गोलमाल में, परमहंस मंडली। अगला क्या है, अगला है रहनुमाई, छोड़ दो एक मिनट, उसका बालिका विश्वविद्यालय, बालिका, बालिका के बारे में जैसे विद्यालय बन गया तो लोग फूले नहीं समा रहे लड़कियां, ज्योतिबा फुले। और अगला क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये छोड़ दो एक मिनट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये वाला याद कर रखना, मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का कौन है, अब्दुल लतीफ़ जी हैं, ठीक है। और साइंटिफिक सोसाइटी का सर सैयद अहमद खान। और ईस्ट इंडिया मैंने बता दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था कहाँ, ईस्ट इंडिया नाम में लिखा हुआ, इंग्लिश नाम है तो ब्रिटिश दादा भाई नेहरू जी ने बनाया था, वहाँ पर दो चीज़ें बनाई इन्होंने, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वैसे ही नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और दूसरा ये वाला, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा, हाँ, प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाई थी किसने, ये बनाई थी आत्माराम पांडुरंग ने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, और एमजी रनाडे ने। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज, ये तीन नाम याद रख लेना आपने, प्रार्थना समाज, ठीक है ना। प्रार्थना समाज का कौन है, एमजी रनाडे,
MG रनाडे, इसको ऐसे याद रखो, प्रार्थना कर रहे हैं कि रन आ जाए यार, आज के डे में ना रन आ जाए यार, इंडिया अच्छे रन बना ले यार, इंडिया बहुत मैच हार रही है यार, इंडिया आज के दिन में अच्छे रन बना दे, प्रार्थना कर रहे हैं आप, इंडिया अच्छे रन बना दे। MG रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर, और देवेंद्र से याद रख लो आप कि अरे सर हम देवेंद्र, मेरे नाम से याद कर लो, अरे हम देवेंद्र सर से प्रार्थना कर रहे हैं, देवेंद्र सर और वीडियो बना ले, देवेंद्र सर और वीडियो बना ले, ऐसे ही देखो प्रार्थना क्या है, एक देवेंद्रनाथ ठाकुर है तो देवेंद्र सर, मेरा नाम देवेंद्र, दो चीज़ याद रहोगी मेरे से, एक तत्व के बारे में बोध करा रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट के नाम नहीं गिना रहा था मैं आपको, और प्रार्थना करें कि देवेंद्र सर और वीडियो बनाए, ऐसे याद रख लो आप, देवेंद्र ठाकुर। और अरे यार आज के दिन ना टीम इंडिया भी अच्छे रन बनाए यार, MG रनाडे रन लिखा रहा तुम्हें रन, अरे यार इंडिया रन ही नहीं बना पा रही यार, इंडिया अच्छे रन बना ले, ऐसे याद कर लो इनको, ठीक है ना, प्रार्थना समाज को। और ये वाला लास्ट में एक और बात आ रहा हूँ आपको, 18 वाला याद रख लो, केवल वेद समाज, 18 वाले में क्या लिखा हो, वेद समाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन ने, केशव वेद, अब देखो आचार्य केशव चंद्र सेन, इसको याद रखो आप, केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये वाला भी याद रखना आप, ठीक है। वेद समाज आचार्य केशव, वेद के बारे में बताना केशव, ठीक है, इस तरीके से याद रखना आप। तो इस तरीके से हमने कितनी सारी चीज़ें आज पढ़ी हैं, मैं वीडियो देख लेता हूँ कितनी बड़ी है, हाँ आधे घंटे की हो गई है। तो मैं आपको ये वीडियो एक बार और देखनी है, आपका रिवाइज हो जाएगा, धीरे धीरे करके मैं इनके ईयर्स भी आपको याद कराऊंगा हर चीज़, और धीरे धीरे करके मैं आपको कंप्लीट क्या पढ़ाऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए, 30 मिनट की वीडियो के बहुत मोर देन इनफ हो गया। तो आई होप आपको मैंने जो इतनी सारी ट्रिक्स बताई ये आपको अच्छी लगी होंगी, बढ़िया लगी होंगी। मैं कल एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, इसी चीज़ से रिलेटेड लेकर आऊँगा, और ये कंप्लीट मेरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे वन लाइनर के फॉर्म में आते हैं, और जब भी आपको वन लाइनर के फॉर्म में याद होंगे ना, तब आप थ्योरी भी पढ़ोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, आपको याद रहेगा, अच्छा नाम मैंने सुना हुआ है, पांडुकर, आत्माराम पांडुकर, MG रनाडे मैंने नाम सुना हुआ है, अच्छा इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, मुझे याद है। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ते हुए। आपको आई होप अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा आपको मज़े आएंगे इस चीज़ को पढ़ने में। सो डेट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।